गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। श्रायस पथ पर चलने का एक भाव दिया जा रहा है, कैसे हम श्रेष्ठता के मार्ग पर चलें, उस मार्ग पर जिसे हम मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, कल्याण का मार्ग भी कहते हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए कुछ आलंबन की आवश्यकता होती है, कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है, और वह सहयोग अगर हम विचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें गुरु का सहयोग मिलता है। उन्हीं गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कई दिनों से आपको नए नए भाव दिए जा रहे हैं, और उसी क्रम में एक श्लोक इसी श्रायस पथ का पढ़ता हूँ कि गुरु के लिए क्या कहा जा रहा है। त्वमेक पोतो भवसागरेऽस्मिन् त्वमेक शास्ता भवकाननेऽस्मिन् त्वमेक दीपो भुवनत्रयेऽस्मिन् त्वमेक नेता शरणागतोऽस्मि। कहते हैं कि हे गुरु, आप ही एक हमारे इस जीवन के लिए पोत माने जहाज हैं। त्वमेक पोतो भव सागर इसमें, यह संसार जब सागर की तरह दिखाई देने लग जाता है तब हमें पोत की आवश्यकता पड़ती है, एक जहाज की आवश्यकता पड़ती है। संसार सागर की तरह तब दिखाई देता है जब हम संसार की वास्तविकता को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने अनुभव से भी देख लेते हैं कि हाँ, वास्तव में संसार एक सागर की तरह है। जैसे सागर का कोई भी नाप करना मुश्किल होता है, वैसे ही इस संसार को नाप पाना मुश्किल होता है। जैसे सागर के अंदर अनेक जीव जंतु होते हैं, वैसे ही इस संसार के अंदर रहने वाले जीवों के अंदर अनेक तरह की कषाएं, राग, द्वेष आदि पड़े रहते हैं। और जैसे वह सागर में अनेक जीव जंतु उसी में मरण को प्राप्त होते रहते हैं, पुनः उसी में जीते रहते हैं, इस अनेक जीव अपने ही राग द्वेष के कारण से जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होते रहते हैं और इसी संसार के सागर में ही बने रहते हैं। इसलिए ये संसार को एक सागर की उपमा दी गई है, एक समुद्र की उपमा दी है कि जैसे इस समुद्र के अंदर था पाना मुश्किल होता है, वैसे ही इस संसार में कहाँ कहाँ ये जीव पहुँच जाए, कहाँ कहाँ इस जीव का जन्म हो जाए, कहाँ से मरण करके कहाँ पहुँच जाए, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। कई लोगों के लिए ये विचार आता है कि संसार केवल इतना ही है जितना हम देख रहे हैं, लेकिन ये विचार आपका तब तक अधूरा कहलाएगा जब तक आप जैन धर्म को नहीं पढ़ेंगे, जैन दर्शन के अनुसार संसार की व्यवस्था नहीं समझेंगे। ये जो हम देखते हैं वह तो एक बहुत छोटा सा संसार है, बहुत छोटी सी दुनिया है, और उस दुनिया में बहुत अधूरापन है। ना तो हमें वहाँ पर कोई ऐसे चीज़ें दिखती हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा सुख दे सकें, और ना हमारे लिए वह भी स्थान दिखते हैं जहाँ वहाँ पर हमको जो है बहुत ज़्यादा दुख मिले। संसार में जो मनुष्य पर्याय है वह हमें दिखाई देती है, बहुत ये पशु पर्याय है वह हमें दिखाई देती है, और इन दोनों ही पर्यायों में ना बहुत ज़्यादा दुख है ना बहुत ज़्यादा सुख है। सुख और दुख थोड़ा मिला हुआ चलता है। कभी सुख अच्छा हो जाता है, हम दुख भूल जाते हैं, कभी दुख आता है
हम सुख की और तलाश करते हैं, फिर सुख प्राप्त कर लेते हैं, फिर दुख फिर सामने आने लग जाता है। ऐसे ये सुख और दुख का एक मिश्रण चला करता है। कहाँ पर? इस मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में। लेकिन मनुष्य और पशुओं के अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा पहुँचना नहीं होता, हमारे अपने ज्ञान से अभी तक देखने में नहीं आता, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं और उसे हम अपने अनुमान से भी, अपने तर्क से भी सिद्ध कर सकते हैं। कई लोग स्वर्ग और नरकों को एक कल्पना समझते हैं। जितने भी वर्तमान के पढ़े लिखे लोग कहना चाहिए, दार्शनिक लोग कहना चाहिए, वैज्ञानिक लोग कहना चाहिए, ये अभी भी स्वर्ग और नरक को एक कल्पना के रूप में लेते हैं कि स्वर्ग और नरक को लोगों ने एक डराने के लिए व्यवस्था बना रखी है, ऐसा कहते हैं। नरकों की व्यवस्था डराने के लिए बना रखी है और स्वर्गों की व्यवस्था तुम्हें लोभ लालच देने के लिए बना रखी है। और वो इसलिए भी बना रखी है कि ताकि तुम नरक से डरोगे, स्वर्ग में जाने की इच्छा करोगे तो अपने आप थोड़ा धर्म करोगे। समझ आ रहा है? तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म को तुम्हारे लिए लोभ देने के लिए, कि धर्म का लोभ तुम्हारे अंदर पैदा हो, तुम धर्म को लोभ से करो। और नरक वस्तुतः कोई चीज़ है नहीं, स्वर्ग भी वस्तुतः कोई चीज़ है नहीं, तुम जो है थोड़ा सा जो हमारे द्वारा बताया गया क्रियाकांड है उसी में फंस जाओ, उसी में लगे रहो, तो बस इसी का नाम धर्म है। ऐसा कहकर के लोगों ने अनेक तरह की कल्पनाएं बना रखी हैं। वस्तुतः ना कहीं स्वर्ग होता है और ना कहीं नरक होता है। समझ आ रहा है? और जब स्वर्ग और नरक नहीं है तो फिर जो लोग ऐसा कहते हैं कि ना स्वर्ग है ना नरक है, तो फिर धर्म की भी ज़रूरत क्या है? धर्म भी उनके लिए बनावटी हो गया कि मंदिर में जाना, पूजा करना, इस तरह की क्रियाएं करना, उपदेश सुनना, ये सब भी बनावटी चीज़ें हैं। सुन रहे हो? कई बार आपको ऐसे भी प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी साहित्य पढ़ने को मिल जाएंगे जहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिकों ने इन सब चीज़ों को ऐसा निचोड़ा है कि आदमी जो है ना, अगर थोड़ा भी कुछ अपना विवेक नहीं रखता तो वो समझ लो कि वह अपने धर्म को छोड़ करके, अपने सब तरीके के विश्वास को छोड़ करके वह उनकी बात में पड़ जाता है, और ये बड़ी जल्दी हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्वर्ग और नरक नहीं होते हैं तो हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं उसका फल हमें फिर आगे मिलने की कोई भी जो है गुंजाइश नहीं रहती। और जो हम यहाँ कर रहे हैं उसका फल अगर हमें कभी आगे नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ भी कुछ करने का मतलब ही क्या रहेगा? नहीं समझ आ रहा? मान लो आप तो चलो अच्छा कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो, है ना। कुछ लोग ऐसा हैं खूब ऐश कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, खूब पाप कर रहे हैं, खूब हिंसा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समझ आ रहा है? जब अगला कहीं पर ना स्वर्ग है ना कहीं पर नरक है तो फिर तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत क्या है? अगर आपके बच्चे या आपके मन में धारणा आ जाती है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं, तो फिर कुछ भी करना अच्छा, तो फिर करने का फिर कोई परिणाम करना ही नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ अच्छा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगला जन्म तो होता ही नहीं, स्वर्ग कहीं होता है नहीं। और अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो नरक और दुख बाद में कहीं कुछ होते नहीं, जो कुछ है सो सब यहीं पे है। ठीक है ना? तो फिर धर्म को भी एक तरह से झूठ कहना पड़ेगा। मतलब न मंदिरों की आवश्यकता है, न कोई चर्चों की आवश्यकता है, न कोई भगवान की आवश्यकता है, न कोई गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब भी चीज़ें क्या हैं? आदमी को कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाने की चीज़ें हो गई हैं। स्वर्ग का अगर हमने लोभ दिया तो इसका मतलब स्वर्ग है नहीं है, उसको हमने स्वर्ग का लोभ दिया, और लोभ देने वाले गुरु, नहीं समझ आ रहा है, तो वो लोभ भी झूठा और देने वाले जो गुरु वो भी झूठे।
और उसको उस मार्ग पर लगाने वाले उसको धर्म कह करके उसको जो लोभ दिया जा रहा है कि तू ये धर्म कर, वो धर्म भी झूठा, क्योंकि वास्तव में तो कहीं कुछ है ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? फिर करना ही क्या है? अपने अपने में रहो, जो आपका मन आए वो करो, अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने बच्चे पालो, अपना अपना बिजनेस करो, खाओ पियो सो, जब निपट जाओगे उससे निपट जाना, चले जाना। आपको उठा करके लोग कहीं मोक्ष धाम में ले जाएंगे। समझ आ रहा है? 2 मिनट में छू मंतर करके इलेक्ट्रिक करंट से बस हो गया खेल। इसके अलावा आगे तो कुछ है ही नहीं है। स्वर्ग नरक हैं, सब कल्पनाएं हैं। ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों से आप भी पढ़ रहे होगे आजकल, नहीं समझ आ रहा है? अब तो उल्टा सिस्टम हो गया ना। पहले आप बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चे पढ़ के आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे स्कूल से सीख के आते हैं वो फिर मम्मी को बताते हैं, और फिर जब मम्मी को कोई आंसर नहीं आता तो मम्मी भी समझती है बेटा ठीक कह रहा है, कहीं कुछ नहीं होता है। मुझे भी कभी नहीं दिखा कि स्वर्ग कहाँ बना हुआ है, नरक कहाँ बना हुआ है। तो मम्मी भी बच्चे के साथ हो जाती है। तो थोड़ा बहुत मम्मी भी अगर कहीं कुछ धर्म वरम करती थी तो वो भी अब घर में ही रहती है, वो भी बच्चे के साथ रहने लग जाती है। सिस्टम उल्टा हो गया ना। पहले हम बच्चों को सिखाते थे, अब बच्चे हमें सिखाते हैं। पहले हम अपनी धारणा से बच्चों को बताते थे कि बेटा ऐसा सीखना, ऐसा मानना, ऐसा जानना। अब बच्चे हमें बताते हैं नहीं, ऐसा मानना, ऐसा सीखना। माँ को उससे रहलाना पड़ता है, हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है। उसका अपोज करें तो हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। समझ आ रहा है? तो उन्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ जैसा बेटा कह रहा है वो सही है, साइंस के हिसाब से यही होता है। अब क्या हो गया, सुन रहे हो? ना अब स्वर्ग है, ना कहीं नरक है। धर्म जो है एक नाटक है, और धर्म को बताने वाले गुरु जो है वो उस नाटक को कराते रहते हैं। तो वह सब एक ढोंग हो गया है ना। अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आज के विज्ञान के हिसाब से और आज के दार्शनिकों के हिसाब से आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। ना उपदेश सुनने की ज़रूरत है, ना मंदिर में आने की ज़रूरत है, ना भगवान की पूजा करने की ज़रूरत है। आप बिना वजह टाइम खराब मत किया करो। क्या सुन रहे हो? बड़ा अच्छा हो सब लोग आना बंद कर दें, हम भी अपने अपने में रहें, अपने ध्यान में रहें। नहीं समझ आ रहा? हम भी अपनी आंख बंद करके बैठे, अब जो है सो है, जहाँ है सो है, जो होगा सो होगा। बताओ, अगर यही व्यवस्था सब जगह हो जाए, मान लो पूरे देश के अंदर, हो सकती है? जो इस तरीके का उपदेश देगा उसका भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मठ बना ही होगा, कहीं ना कोई धाम तो बना ही होगा, कहीं ना कोई उसके फॉलोअर तो होंगे ही, किसी ना किसी चीज के सामने तो झुकते ही होंगे। और हो सकता है कि उसी की फोटो के सामने झुकती हूँ जिसने ऐसा उपदेश दिया हो। तो गुरु तो कुल मिलाकर के उसको बना ही लिया ना। हा? जब वो गुरु बन गया तो उस गुरु का बताया हुआ जो कुछ भी रास्ता होगा वो चलेगा, तो बस धर्म वो ही बन गया। तो कहीं ना कहीं धर्म तो बनेगा कुछ ना कुछ तो। धर्म से रहित तो ये मानव रह ही नहीं सकता है, ये बात निश्चित। मंदिरों से रहित ये मनुष्य रह ही नहीं सकता है, गुरुओं से रहित ये मनुष्य रह ही नहीं सकता है। अब आपको ये सीखना है कि हमें जो सिखाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, वो कितना सच है। और अगर वही सच है तो फिर अब हम क्या करें, हम किसके लिए करें, कहाँ जाएं? मान लो जो आपको इस तरीके का उपदेश दे रहा है कि स्वर्ग नहीं है, हम मान लेते चलो स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, हमने भी मान लिया नरक नहीं है, धर्म कोई करने की चीज़ नहीं है, हमने भी मान लिया धर्म कोई चरने की चीज़ नहीं। धर्म को बताने वाले जो होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। जब धर्म ही नहीं है तो गुरु भी नहीं, चलो हमने मान लिया गुरु भी नहीं। जब धर्म नहीं तो धर्म का कोई भी आयतन नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, चलो ठीक है। एक कल्पना करो कि अगर पूरी दुनिया में ऐसा ही हो जाए, समझ आ रहा है, तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? इस दुनिया को अगर कोई ऐसा भी कह करके चला रहा है तो वो भी तो आखिर चला ही रहा है ना। वो अपने ढंग से चला रहा है, उस नकारता के साथ चला रहा है कि धर्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। आखिर वो भी तो अपने ढंग से दुनिया को चला ही रहा है ना।
और फिर दुनिया उसी को गुरु मानने लगेगी, उसी को भगवान मानने लगेगी जो ऐसा कह रहा है। तो कुल मिलाकर के धर्म से रहित तो व्यक्ति हुआ ही नहीं। आखिर उसने किसी ना किसी को तो माना कि हाँ आप सही कह रहे हो कि धर्म नहीं है, तो ये मानना भी तो आखिर उसके लिए एक धर्म हो गया। उसकी ये बात जो कह रहा है वो उसको ही मानना कि हाँ आपकी बात मानूंगा, ये मानना भी उसको गुरु मानना हो गया, उसको भगवान मानना हो गया। मान तो उसने भी लिया ना, गुरु और भगवान से रहित तो नहीं हो गया कोई भी। एक रास्ता तो उसने भी बना ही दिया। आप मानने के रास्ते पर चल रहे थे, अब आप पढ़े लिखे हो गए तो अब नहीं मानने के रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन चल तो रहे हो।